हेलो क्लास। आज हम लोग बात करेंगे मसाज थेरेपी पे। मसाज थेरेपी, इससे पहले हम लोगों ने हेलियो और क्रोमोथेरेपी के बारे में जाना था। आज हम लोग मसाज थेरेपी पे बात करेंगे। व्हाट इज मसाज थेरेपी? मसाज थेरेपी क्या है? इसको हिंदी में अभ्यंगम, आयुर्वेद में अभ्यंग भी बोलते हैं, अभ्यंगम भी बोलते हैं। Massage therapy is a form of manual therapy that involves moving soft tissue in the body to reduce stress, ease muscle tension, and promote relaxation and overall well-being. मसाज थेरेपी एक तरह की मैनुअल थेरेपी है जिसमें शरीर के सॉफ्ट टिश्यू, कोमल ऊतक को हिलाया डुलाया जाता है ताकि स्ट्रेस कम हो, मांसपेशियों का तनाव दूर हो और आराम व सेहत में सुधार हो। तो मसाज थेरेपी क्या है? मसाज थेरेपी एक तरह की मैनुअल थेरेपी है जिसमें शरीर के जो कोमल टिश्यू हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैं, सॉफ्ट टिश्यू हमारी स्किन के पास ही मतलब स्किन के पास ही होते हैं, तो उन सॉफ्ट टिश्यू को हिलाया डुलाया जाता है। मीन्स उसमें कुछ थोड़ी हलचल हो जिससे कि सर्कुलेशन बढ़े और वहाँ पे जो भी स्ट्रेस है, तनाव हो, जो भी थकान है, वो सब दूर हो और व्यक्ति की सेहत में सुधार आए। It is hands-on technique performed by trained massage therapist। यह हाथों से की जाने वाली तकनीक है जिसे ट्रेंड मसाज थेरेपी कहते हैं। ये हाथों से की जाने वाली तकनीक है जिसे मसाज थेरेपी कहते हैं। मसाज हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मसाज का इस्तेमाल हज़ारों सालों से हो रहा है। मसाज जो है वो हज़ारों सालों से इसका उपयोग होता आ रहा है। टुडे इफ़ यू नीड अ मसाज यू कैन चूज फ्रॉम अबाउट 80 मसाज थेरेपी स्टाइल with a wide variety of pressure, movements and technique। आज अगर आपको मसाज की ज़रूरत है तो आप लगभग 80 तरह की मसाज थेरेपी में से चुन सकते हैं। मतलब टेक्निक हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, तो 80 तरह के इसमें मसाज बताए हैं, मसाज हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं कि हाँ हमको कौन सी मसाज करनी है। तो मसाज हज़ारों सालों से मीन्स राजा महाराजा को मतलब उसमें देखा होगा आपने टीवी में या सीरियल वगैरह में, जो पौराणिक सीरियल हैं उसमें राजा महाराजा के नौकर या उनके जो भी दरबारी होते थे वो हाथ पैर कभी शोल्डर दबा रहे हैं तो कभी कुछ हाथ पैर दबा रहे हैं। तो इस तरह से हज़ारों सालों से ये थेरेपी चली आ रही है, चिकित्सा। और लगभग 80 तरह के चूँकि आजकल के युग में चीज़ों का विकास हो रहा है। विकास पहले भी होता था लेकिन आज के समय में, और हर जगह के हिसाब से इंडियन मसाज अलग है, कोरियन मसाज अलग है, चाइनीज़ मसाज अलग है, सब अलग अलग मसाजेस हैं। तो उस तरह से मिला के लगभग 80 टाइप की मसाज हैं जिनमें आप जैसा चाहें अलग अलग तरह के दबाव और मूवमेंट और तकनीक के हिसाब से उनको चुन सकते हैं। और हर थेरेपी में अलग अलग तरह की टेक्निक होती है, मूवमेंट होते हैं और अलग अलग तरह के प्रेशर आते हैं।
These all involve pressing, rubbing, or manipulating muscles and other soft tissue with hands and fingers. इन सभी में हाथों और उंगलियों से मांसपेशियों और दूसरे सॉफ्ट टिश्यू को दबाना, रगड़ना या उन पर दबाव डालना शामिल है। तो इन सभी जो भी टेक्निक हैं, जो भी तरीके हैं, उनमें क्या क्या है? उनमें उंगलियों से मांसपेशियों और सॉफ्ट टिश्यू को दबाना, जो हमारी मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू, उनको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, रगड़ते हैं, दबाव डालते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स इवन फोर आर्म, एल्बो और फीट आर यूज। कभी कभी फोर आर्म, एल्बो और पैरों का भी, फीट का भी उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी फोर आर्म्स यानी जो हाथ है, कलाई हैं, और कोहनी है और पैर हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। According to the American Massage Therapy Association, approximately 1 in 4 women and 1 in 5 men had some form of massage to 2024। अमेरिकन मसाज थेरेपी एसोसिएशन के अनुसार 2024 में लगभग 4 में से 1 महिला और 5 में से 1 पुरुष ने किसी न किसी तरह की मसाज करवाई, और ऐसा करने के उनके कई कारण हैं। तो हर कोई मसाज लगभग करवाता ही है किसी भी न किसी तरह से। एंड दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ रीजन फॉर डूइंग सो। ऐसा करने के उनके अलग अलग कारण हैं, जो भी चाहे जिस कारण से मसाज करवाइए। More and more people, especially baby boomers, recognize the health benefits of massage। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खासकर बेबी बूमर्स, एक ख़ास उम्र के लोग मसाज के सेहत से जुड़े फ़ायदों को पहचान रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब मसाज के जो भी फ़ायदे होते हैं, मसाज क्यों करनी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, तो इसको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और कर रहे हैं। दे चूज अमॉन्ग मैनी मसाज स्टाइल्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स और हील इंजरीज, हेल्प विद सर्टेन हेल्थ कंडीशन एंड प्रमोट ओवरऑल वेलबींग। वे लक्षणों से राहत पाने या चोट ठीक करने, कुछ खास हेल्थ कंडीशन में मदद पाने और ओवरऑल वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए कई मसाज स्टाइल में से चुनते हैं। तो जो भी जैसे भी सिम्टम है, पेन हो रहा है या स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, जो भी हो रहा हो शरीर में, मसल्स में, चोट लग गई है, किसी कुछ मतलब कैसी भी चोट लग गई है, या कोई किसी तरह की हेल्थ कंडीशन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मसाज थेरेपी का उपयोग होता है। तो कई तरह की मसाज स्टाइल हैं, इनको चुनते हैं। Here is some information you can use to help you decide what types of massage will work best for you। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है जिसका इस्तेमाल करके आप तय कर सकते हैं कि कौन सी मसाज आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी, किस तरह की मसाज आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। Which massage style are best?
तो कौन सा मसाज स्टाइल अच्छा है? कौन सा मसाज स्टाइल सबसे अच्छा है? यू मे हैव नोटिस दैट डिफरेंट मसाज स्टाइल आर पॉपुलर एट डिफरेंट टाइम्स। आपने देखा होगा कि अलग अलग समय पर अलग अलग मसाज स्टाइल पॉपुलर होते हैं। समय के नीड के हिसाब से अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की मसाज पॉपुलर होती हैं। एंड यू मे हैव वंडर्ड वेदर ईच वाज जस्ट पार्ट ऑफ पासिंग फैड आर द लेटेस्ट ग्रेटेस्ट मसाज टेक्निक। और आपने सोचा होगा कि क्या हर एक सिर्फ कुछ समय का ट्रेंड था या सबसे नई बेहतरीन मसाज तकनीक। तो यानी जो भी समय के हिसाब से थेरेपी मसाज थेरेपी होती है तो ट्रेंड कह सकते हैं, ट्रेंड है या ज़रूरत के हिसाब से समय की जो मांग होती है उस तरह के आदमी टेक्निक चुनता है। बेहतर जो भी होता है समय के हिसाब से उसको चुनता है। An even more important question is how to tell whether the latest style will actually help you। इससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि कैसे पता लगाया जाए कि क्या नया स्टाइल असल में आपकी मदद करेगा। तो क्या नया स्टाइल आपकी मदद करेगा, ये ज़रूरी है। मतलब जो भी टेक्निक आप अपना रहे हैं, जो भी नया स्टाइल अपना रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि वो उसका फ़ायदा हमें होगा। मदद करेगा। स्टाइल यूज इन मसाज थेरेपी रेंज फ्रॉम लॉन्ग स्मूथ स्ट्रोक टू शॉर्ट परक्यूसिव स्ट्रोक्स। मसाज थेरेपी में इस्तेमाल होने वाले स्टाइल में लंबे स्मूथ स्ट्रोक से लेकर छोटे तेज स्ट्रोक तक शामिल हैं। तो मसाज थेरेपी में इस्तेमाल होने वाले स्टाइल में लंबे स्मूथ स्ट्रोक से लेकर छोटे तेज स्ट्रोक तक शामिल है। मतलब मसाज करते हैं तो एक लंबी रनिंग भी मीन्स पैर से लेके मान लीजिए थाई तक ऐसे मसाज भी करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में मसाज करते हैं। सम मसाज थेरेपिस्ट यूज ऑयल सैंड लोशन, अदर्स डू नॉट। कुछ मसाज थेरेपिस्ट तेल और लोशन का इस्तेमाल करते हैं जबकि कुछ नहीं करते हैं। तो सब अलग अलग हैं, कुछ उपयोग करते हैं, कुछ उपयोग नहीं करते हैं। मोस्ट मसाज थेरेपिस्ट हैव क्लाइंट्स अनक्लोथ फॉर अ मसाज बट सम डू नॉट। कुछ लोग मसाज थेरेपिस्ट मसाज करने से मसाज के लिए क्लाइंट के कपड़े उतरवाते हैं और जबकि कुछ ऐसा नहीं करते हैं। तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्टाइल है। कुछ लोग हैं मसाज के लिए कपड़े सही से हटवा देते हैं, कुछ लोग नहीं हटवाते हैं। अब मसाज कैन लास्ट एनीवेयर फ्रॉम 5 मिनट टू 2 आवर्स। तो मसाज कम से कम 5 मिनट से लेके 2 घंटे तक चल सकती है या होती है। 5 मिनट से लेके 2 घंटे तक मसाज होती है। बिफोर यू कैन डिसाइड विच मसाज स्टाइल इज बेस्ट फॉर यू, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। यह तय करने से पहले कि आपके लिए कौन सा मसाज स्टाइल सबसे अच्छा है, आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा। तो यदि
आपको ये पता करना है कि आपके लिए कौन सी मसाज ठीक है। तो बोल रहे हैं कि खुद से एक सवाल पूछना होगा, डू यू सिंपली वेंट अ मसाज फॉर रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस कंट्रोल? क्या आप सिर्फ आराम और स्ट्रेस कंट्रोल के लिए मसाज चाहते हैं? क्या आप सिर्फ आराम और स्ट्रेस कंट्रोल के लिए मसाज चाहते हैं? और डू यू नीड सिम्टम रिलीफ और हेल्प विद अ सर्टेन हेल्थ कंडीशन? या आपको लक्षणों से राहत या किसी खास हेल्थ कंडीशन में मदद चाहिए? लक्षणों से राहत या किसी खास हेल्थ कंडीशन में मदद चाहिए। तो आपको मसाज किस लिए चाहिए? स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, या जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपके शरीर में उनको कंट्रोल करने के लिए? तो ये आपको डिसाइड करना होगा। बिफोर बुकिंग अ मसाज लेट द थेरेपिस्ट नाउ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड आस्क विच स्टाइल द थेरेपिस्ट यूज। मसाज बुक करने से पहले थेरेपिस्ट को बताएं कि आप क्या चाहते हैं और उनसे पूछें कि वे कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। टाइप ऑफ मसाज थेरेपी। स्वीडिश मसाज। Swedish massage, the most common type of massage is Swedish massage therapy। सबसे आम तरह की मसाज स्वीडिश मसाज थेरेपी है, सब कॉमन है। इट इन्वॉल्विंग सॉफ्ट लॉन्ग नीडिंग स्ट्रोक एज वेल एज लाइट रिदमिक टैपिंग स्ट्रोक ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मसल्स। तो इसमें मांसपेशियों की ऊपरी परत पर हल्के लंबे गूंथने वाले स्ट्रोक और हल्के लयबद्ध थपथपाने वाले स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मांसपेशियों की ऊपरी परत पर हल्के लंबे गूंथने वाले, मतलब जो मांसपेशी हैं उनकी जो लंबी लेयर है, लंबी परत है, उसमें गूंथने वाला स्ट्रोक है। हल्के लयबद्ध थपथपाने, गूँथना जैसे आटा गूँथते हैं, थपथपाते हैं जैसे हथेली से थपथपाना, जैसे बच्चे को सुलाते समय थपथपाते हैं, उस तरह का ये सारी चीज़ें शामिल हैं इसमें। दिस इज आल्सो कंबाइंड विथ द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। तो इसमें जोड़ के मूवमेंट भी शामिल होते हैं, यानी जोड़ के मूवमेंट को भी किया जाता है। By relieving muscles tension, Swedish therapy can be both relaxing and energizing। मांसपेशियों के तनाव को कम करके स्वीडिश थेरेपी आराम देने वाली और ऊर्जा देने वाली दोनों होती है। एंड इट मे इवन हेल्प आफ्टर एन इंजरी। और यह चोट लगने के बाद भी मदद करती है। चोट लग जाए उसके बाद भी अगर मसाज कराते हैं तो फ़ायदा करती है। फॉर कॉमन स्ट्रोक ऑफ स्वीडिश मसाज आर। तो कुछ कॉमन स्वीडिश मसाज के स्ट्रोक हैं, कुछ कॉमन स्ट्रोक हैं। एफ्लूरेज, a smooth gliding stroke,
a smooth gliding stroke used to relax soft tissue। तो एफ्लूरेज इसमें मुलायम ऊतकों को आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्मूथ ग्लाइडिंग स्ट्रोक है। एफ्लूरेज तो मुलायम टिश्यू को आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक स्मूथ ग्लाइडिंग स्ट्रोक है। पेट्रीसेज द स्क्वीजिंग, रोलिंग और नीडिंग दैट फॉलो एफ्लूरेज। एफ्लूरेज के बाद किया जाने वाला दबाना, रोल करना या गूंथना, पेट्रीसेज जिसको कहते हैं। फ्रिक्शन, डीप सर्कुलर मूवमेंट दैट कॉज लेयर ऑफ टिश्यू टू रब अगेंस्ट ईच अदर। helping to increase blood flow and break down scar tissue। फ्रिक्शन, गहरे गोलाकार मूवमेंट जिनसे ऊतकों की परतें एक दूसरे से रगड़ती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और स्कार टिश्यू टूटते हैं। स्कार टिश्यू यानी स्कार टिश्यू टूटते हैं। टेम्पोटमेंट, a short altering tap done with cupped hand fingers or the massage of the hand's finger or the edge of the hand। कप के आकार के हाथ उंगलियों या हाथ के किनारों से किया जाने वाला छोटा बारी बारी थपथपाना। तो कप, हाथों को कप के आकार का बना लेते हैं, फिर थपथपाते हैं मसल्स को। डीप टिश्यू मसाज, डीप टिश्यू मसाज इज बेस्ट फॉर गिविंग अटेंशन टू सर्टेन पेनफुल स्टिफ ट्रबल स्पॉट्स इन योर बॉडी। डीप टिश्यू मसाज आपके शरीर के अंदर दर्दनाक अकड़े हुए समस्या को वाले हिस्सों पर ध्यान देने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो जो डीप टिश्यू मसाज होती है वो जहाँ दर्द है, जहाँ अकड़न है, इन सारी समस्याओं में डीप टिश्यू मसाज जो है अच्छा कार्य करती है। द मसाज थेरेपिस्ट यूज स्लो deliberate stroke that focus pressure on layers of muscles, tendons or other tissue deep under your skin। मसाज थेरेपिस्ट धीमी जानबूझकर किए जाने वाले स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी त्वचा के नीचे गहराई में मांसपेशियां, टेंडन या अन्य ऊतकों की परत पर दबाव डालते हैं। Though less rhythmic than other types of massage, deep tissue massage may be therapeutic, relieving chronic pattern of tension and helping with muscle injury such as back pain। हालांकि यह अन्य प्रकार की मसाज की तुलना में कम लयबद्ध होती है, लेकिन डीप टिश्यू यानी इसमें रिदम जो है वो फ्लो नहीं हो पाता है, लेकिन डीप टिश्यू मसाज थेरेप्टिक हो सकती है, यानी थेरेपी के पर्पज़ से इसका उपयोग कर सकते हैं, जो तनाव, पुराने दर्द आदि पैटर्न को राहत देती है और पीठ में मोच जैसी मांसपेशियों की चोटों में मदद करती है। पीठ में यदि मोच या मांसपेशियों में चोट आ जाए तो उसको भी हेल्प करती है।
स्पोर्ट्स मसाज। Developed to help with muscle stress system used for a particular sport. Short massage use a variety of approaches to athletes in training before, during or after sports event। तो किसी खास खेल में इस्तेमाल होने वाली मांसपेशियों की मदद के लिए बनाया गया स्पोर्ट मसाज एथलीटों की ट्रेनिंग में, खेल इवेंट से पहले, उसके दौरान या बाद में कई तरह के टेक्निक से मदद मिलती है। You might use it to promote flexibility and help prevent injury। आप इसका इस्तेमाल लचीलापन बढ़ाने और चोटों से बचने के लिए कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल मसाज का, स्पोर्ट मसाज का इस्तेमाल। इट मे आल्सो हेल्प रिलीव मसल्स स्ट्रेन एंड स्पीड अप हीलिंग आफ्टर अ स्पोर्ट इंजरी। मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने और खेल के दौरान लगी चोट से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। चेयर मसाज। हैव यू एवर gone to a country fair, muscles festival, conference and invite other people getting chair massage। क्या आप कभी किसी को मेरे म्यूजिक फेस्टिवल या कॉन्फ्रेंस में गए हैं और दूसरे लोगों को चेयर मसाज लेते देखकर आपको जलन हुई है? Or have you ever passed by the chair massage selection in an airport? या क्या आप कभी एयरपोर्ट पर चेयर मसाज वाले हिस्से के पास से गुजरे हैं? देखा होगा, एक मशीन होती है जो चेयर, एयरपोर्ट है, मॉल है, चेयर उसमें लिटा के मसाज होती है। और मे बी यू आर लकी इनफ टू योर एट अ कंपनी दैट अफोर्ड 15 to 20 minute massage as a regular बेनिफिट। या शायद आप इतने लकी हैं कि ऐसा कंपनी में काम करते हैं जो रेगुलर फ़ायदे के तौर पर 15 से 20 मिनट की मसाज देती है। Chair massage are done while you are seated fully clothed in a portable specially designed chair। चेयर मसाज तब की जाती है जब आप पूरी तरह कपड़े पहने हुए एक पोर्टेबल खास तरह पर डिजाइन की गई कुर्सी पर बैठते हैं। They usually involve a massage of your neck, shoulders and back, आर्म एंड हैंड्स। इसमें आम तौर पर आपकी गर्दन, कंधे, पीठ, बाहों का, हाथों की मसाज की जाती है।
शियात्सु मसाज। शियात्सु मसाज से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक।